2019 में मनीषा की शादी प्रिंस से हो जाती है। शादी के बाद मनीषा प्रिंस के साथ रहने लगती है। इसी दौरान वो प्रिंस से एक इच्छा जाहिर करती है कि मैं जीएनएम का कोर्स करना चाहती हूं, तुम मेरी मदद करो। जिसके बाद प्रिंस कहता है कि मैं बहुत गरीब हूं, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूं। जिसके बाद मनीषा कहती है कि किस बात के पति हो कि पत्नी की एक इच्छा है कि वो जीएनएम का कोर्स करना चाहती है और तुम उसे ये कोर्स भी नहीं करवाओगे। जिसके बाद खेत बेच के पति प्रिंस जो है उसको ये कोर्स कराता है और कोर्स पूरा होने के बाद मनीषा उसे छोड़ के भाग जाती है। क्या है पूरी कहानी? ये कहानी आपको हिला के रख देगी। उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मैं हूं रजत और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। मैं आपको बता दूं कि 2019 में प्रिंस की शादी जो है वो मनीषा के साथ होती है। बेगूसराय के रहने वाले प्रिंस, समस्तीपुर की रहने वाली मनीषा, दोनों शादी के बंधन में बंध जाते हैं। उसके बाद इनका जीवन बहुत सुखमय जो है वो गुजर रहा होता है। वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा व्यतीत भी हो रहा होता है। इसी दौरान मनीषा एक इच्छा जाहिर करती है। इच्छा में कहती है कि वो जीएनएम का कोर्स करना चाहती है और प्रिंस जो है उसकी मदद करे। जिसके ऊपर प्रिंस बहुत परेशान हो जाता है। प्रिंस काफी गरीब परिवार से आता है, उसके पास इतना पैसा नहीं होता कि वो जीएनएम का कोर्स करा सके, लेकिन लगातार पत्नी जिद करती है। जिसके ऊपर प्रिंस कहता भी है कि मेरे पास पैसे नहीं है, बताओ मैं क्या करूं तुम्हारे लिए। उसके बाद पत्नी मनीषा जो है उसको ताना देती है कि किस बात के तुम पति हो कि पत्नी की इतनी छोटी ख्वाहिश भी तुम पूरी नहीं कर सकते। जिसके बाद पति प्रिंस को काफी दया भी आता है। वो सोचते हैं कि मेरी पत्नी ये करना चाहती है, उसकी ये इच्छा है, तो चलो मैं उसके लिए ये काम कर देता हूं। वो अपना जमीन बेच के पत्नी मनीषा को जीएनएम में एडमिशन दिलवा देते हैं। 2 साल तक सब कुछ ठीक होता है। वो कोर्स करती है। इस दौरान वो मायके, क्लास और घर आती जाती रहती है। अचानक से जब कोर्स पूरा होता है तो वो कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है और वो अपने मायके चली जाती है। जिसके बाद वहां पे पति प्रिंस पहुंचता है, उसे मनाने की कोशिश करता है, जहां पे वो अपने भाई और साथ ही साथ भाई के दोस्तों के साथ उसे खूब पिटवाती भी है, पुलिस को भी सुपुर्द करवा देती है। जैसे तैसे इसे पुलिस से छुड़वाया जाता है। ये अपने घर आता है। उसके कुछ दिन के बाद फिर से मनीषा आती है, अपना सब कुछ सामान बांटती है और जाने लगती है। पंचायत भी कराया जाता है इसको लेके, लेकिन मनीषा कुछ भी सुनने को तैयार नहीं होती। वो बस जिद करके बैठी होती है कि उसे प्रिंस के साथ नहीं रहना। उस प्रिंस के साथ जिसने मनीषा को जीएनएम कराने के लिए अपना जमीन तक गिरवी रख दिया, उस प्रिंस के साथ जो अपने परिवार वालों के खिलाफ जाके मनीषा के इस सपने को पूरा किया, उस प्रिंस के साथ वो रहने को अब तैयार नहीं है। वो कहती ही नहीं है, वो चाहती ही नहीं है कि प्रिंस के साथ वो रहे। वो अपने परिवार वालों से पहले ही बात कर चुकी है। मायके वाले इस बात को लेकर साथ भी दे रहे हैं। यहां तक कि सास ने तो ये भी आरोप लगाया है कि वो 3-4 हथियारबंद दोस्तों और भाइयों के साथ आती है और न कि सिर्फ अपना सामान लेके जाती है, बल्कि घर में रखे हुए भी जेवर उठा लेके जाती है। उसके बाद पुलिस जो है इस मामले की तहकीकात कर रही है। पुलिस को अभी कोई अलग क्लू मिला नहीं है, लेकिन ये बात सच है कि जीएनएम बनने के बाद मनीषा के सुर बदल गए हैं और अब वो नहीं रहना चाहती है प्रिंस के साथ। प्रिंस जो कि लगातार कोशिश कर रहा है, वो चाहता है कि उसकी पत्नी वापस आ जाए, उसके साथ रहे, लेकिन मनीषा एक भी बात को सुनने को तैयार नहीं है। वो अपने साथ है, उसके भाई और उसके मायके वालों का सपोर्ट भी उसके साथ है। प्रिंस बेचारा परेशान है और वो इस बात को सोच रहा है कि काश अगर मैं उस दिन उस बात को माना नहीं होता तो शायद आज मेरी पत्नी मनीषा मेरे से ये दगा नहीं करती, ये बेवफाई नहीं करती। बहुत परेशान प्रिंस है। उसने मीडिया के सामने ये बात भी कहा कि शायद वो मेरा फैसला ही गलत था। बाकी इस खबर को लेके, इस जानकारी को लेके और इस बात को लेके मनीषा ने जिस तरीके से प्रिंस का साथ छोड़ दिया, उस साथ को लेके आप क्या सोचते हैं? कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक जरूर पहुंचाइए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।